हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी न्यू वैकेंसी टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। फ्रेंड्स, केवीएस एवं एनवीएस के द्वारा टीचिंग एवं नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 यह टीचिंग एवं नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए है। फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। ये आपका कोरेंडम नोटिफिकेशन है जो कि 21 नवंबर 2025 को जारी किया गया है और यह आपका एग्जाम नोटिस है जो कि टीयर फर्स्ट का एग्जाम 10 और 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा और यह टीयर सेकेंड के लिए पोस्ट वाइज डिटेल सिलेबस है। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन सभी को डिटेल से रीड कर सकते हैं। ये केवीएस एवं एनवीएस का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे करना है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कैसे करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने और प्रोफाइल कंप्लीट करने का सेम प्रोसेस है। यदि हम न्यू रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल कंप्लीट करना इस वीडियो में भी कवर करते हैं तो जो वीडियो की लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो पर टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोफाइल सबमिट कैसे करना है, आप उस वीडियो को देख लें। फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको आई बटन और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। लॉगिन करने के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के सेक्शन में लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ से हमें लॉगिन करना है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करें। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करें। यदि आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एवं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट करें। आप जिस भी पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप एक से अधिक पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किंतु आपको सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। जैसे कि आप असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करना है। हिंदी और इंग्लिश में वर्किंग नॉलेज है, यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, यस या नो सिलेक्ट करें। ईयर फर्स्ट के लिए मीडियम सिलेक्ट करें। आप किस माध्यम में एग्जाम देना चाहते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करें। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि भाषा दक्षता या भाषा योग्यता, जिसे आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इन लैंग्वेज में से आप जिस भी लैंग्वेज की कंपेटिबिलिटी रखते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। यदि आप असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक एनवीएस सिलेक्ट करते हैं तो भी इस तरीके से ऑप्शन ओपन होंगे। क्या आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम का वर्किंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आपने एजुकेशन फील्ड पे कोई रिसर्च वर्क किया है, यस या नो सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपका जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं, किंतु यदि यह ऑप्शन मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है। आप डिटेल से नोटिफिकेशन को रीड कर लें। बाकी सभी डिटेल्स आपको सेम तरीके से फिल करना है। यदि आप प्रिंसिपल पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सेम तरीके से ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे और यदि आप प्रिंसिपल एनवीएस को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन शो होंगे। क्या आपके पास रेसिडेंशियल या सीबीएसई एफिलिएटेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। अन्य डिटेल्स आप सेम तरीके से फिल करें।
यदि आप वाइस प्रिंसिपल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सेम तरीके से डिटेल्स को फिल करें, कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आप पीजीटी पोस्ट पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करें। अब आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करें। यहाँ पर सभी पीजीटी की पोस्ट शो हो रही हैं। ईयर फर्स्ट का मीडियम सिलेक्ट करें। आप केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं या एनवीएस में, दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों को टिक करें। यदि आप सेम पोस्ट पर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग से एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों सिलेक्ट करने पर भी एक ही पोस्ट कंसीडर की जाएगी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यस या नो सिलेक्ट करें। आपको संबंधित सब्जेक्ट में पीजीटी के रूप में एक्सपीरियंस है, यस या नो सिलेक्ट करें। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आपके पास केवीएस के लिए किसी स्कूल का या एनवीएस के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। स्कूल में वर्किंग का एक्सपीरियंस है, रेसिडेंशियल स्कूल में वर्किंग का एक्सपीरियंस है, या फिर स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल दोनों का वर्किंग एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास ना ही स्कूल का और ना ही रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो आप नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट करेंगे। यदि है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करें। यदि आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यह ऑप्शन भी शो होगा। क्या आपने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई या कंसर्न फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी खेल या खेल में राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आप पीजीटी पोस्ट पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सीटीईटी की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप टीजीटी पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें पोस्ट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करें। आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, एस सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन को एडिट कर सकते हैं। ईयर फर्स्ट के लिए मीडियम सिलेक्ट करें। केवीएस और एनवीएस दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। केवीएस और एनवीएस दोनों ही सिलेक्ट करें। यदि आपकी पोस्ट सिर्फ केवीएस है या एनवीएस में है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन शो होगा जिसे आपको सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपकी टीचिंग कॉम्पिटेंसी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है, यस सिलेक्ट करें। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, यस या नो सिलेक्ट करें। यह डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आपको एस ही सिलेक्ट करना है। क्या आपके पास इंग्लिश और हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज है, यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आपके पास केवीएस के लिए स्कूल का और एनवीएस के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। आपके पास जिस टाइप का एक्सपीरियंस है उसे सिलेक्ट करें। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आप लाइब्रेरियन पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरियन पोस्ट भी मेंशन है जिसे आप सिलेक्ट कर लें। यदि आप प्राइमरी टीचर्स यानी कि पीआरटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पर भी आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप सभी पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। पोस्ट सिलेक्ट करें, ईयर फर्स्ट का मीडियम सिलेक्ट करें, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में है, यस या नो सिलेक्ट करें। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक को सिलेक्ट करते हैं यह ऑप्शन भी शो होगा। क्या आपको हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज है, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर को सिलेक्ट करते हैं यह ऑप्शन भी इनेबल होगा। आपको यहाँ पर वैलिड सीआरआर नंबर इंटर करना है। सीआरआर नंबर यानी कि सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नंबर, जो कि आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। सभी डिटेल्स फिल करने कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको आपको फिल करना है। जैसे कि पीजीटी के लिए यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करें।
यदि आप टीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करें। जैसे कि आप प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके पास 12th है, 12th की डिटेल्स फिल करेंगे। आप पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करें। पास्ड सेलेक्ट करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, कोर्स या स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन शो होगी। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम सिलेक्ट करें। रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें। आपका परसेंटेज है या सीजीपीए है। यदि आपका परसेंटेज है तो यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपका परसेंटेज शो होगा। यदि आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सिलेक्ट करें। यह आपके मार्कशीट पे दिया हुआ होगा। इसके बाद सीजीपीए ऑब्टेन इंटर करें। आपका यहाँ पर टोटल सीजीपीए होगा। इसके बाद सब्जेक्ट्स इंटर करना है। अब यहाँ पर आप बीएड या इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करें। जिस पोस्ट पर बीएड, बीएलएड, डीएलएड की पोस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पोस्ट में रिक्वायर्ड है तो डिटेल्स को फिल करेंगे। जैसे कि आप लाइब्रेरियन पोस्ट पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, यह ऑप्शन शो नहीं होगा। यदि शो हो रहा है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। यदि आपकी पोस्ट में रिक्वायर्ड है तो पास्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करें। कोर्स या स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करें। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी डिटेल्स शो हो रही है, जिसमें से आप एक सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम सेलेक्ट करें। रिजल्ट मोड सेलेक्ट करें। टोटल मार्क्स इंटर करें और 10 मार्क इंटर करें। यदि सीजीपीए है तो आप सेम तरीके से सीजीपीए की डिटेल्स फिल करें। सब्जेक्ट इंटर करें। आप यहाँ पर बीएड के सब्जेक्ट इंटर करें या फिर प्लेन या फिर जनरल सब्जेक्ट इंटर कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें सीटीईटी की डिटेल्स फिल करना है। सीटीईटी क्वालिफाइड है या नहीं सिलेक्ट करें। आपकी पोस्ट में रिक्वायर्ड है, एस सिलेक्ट करें। सीटीईटी क्वालिफाइड ईयर सेलेक्ट करें। सीटीईटी रोल नंबर इंटर करें और सीटीईटी पेपर सेलेक्ट करें। पेपर सेकंड सिलेक्ट करें। टीजीटी के लिए पेपर सेकंड रिक्वायर्ड है और यदि आप पीआरटी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर पेपर फर्स्ट। कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आप टीजीटी म्यूजिक, आर्ट एंड एजुकेशन या फिर आर्ट या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर पीएंडएचई या फिर वर्क एक्सपीरियंस या फिर लाइब्रेरियन पोस्ट पे फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सीटीईटी रिक्वायर्ड नहीं है। सभी डिटेल्स फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। डिटेल सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप जिस भी सेक्शन पे करेक्ट करना चाहते हैं उस सेक्शन पे क्लिक करके डिटेल्स को करेक्ट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो इन सभी चेकबॉक्स को टिक करें। आई एग्री चेकबॉक्स टिक करें। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फीस पे करना है। पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करें। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। बिल डेस्क पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई आईडी फिल करके पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर करें। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब आपके पेमेंट ऐप में अप्रूवल लिंक प्राप्त होगी। पेमेंट अप्रूव करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो शो कोड पे क्लिक करें या फिर क्यूआर कोड पे क्लिक करें। आपका कोड जनरेट हो जाएगा जिसे आप किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद इस तरीके से आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज या फिर इस डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करें। किसी एक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल आईडी पे सेंड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे क्लिक करें। 100% ईमेल हो चुका है। अब यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करें। डाउनलोड डन सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। क्लिक हियर टू गो बैक पे क्लिक करें। यदि आप किसी अन्य पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या फिर फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप जिस भी पोस्ट की सभी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके सामने प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करके आप अपनी सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। आप यहाँ से एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। एस पे क्लिक करें, क्लोज करें। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट यानी 4 दिसंबर के पहले सबमिट कर दें और साथ ही पेमेंट की भी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।